कर रहे हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग। ये हमारे पास शायद सबसे पहले हम बात क्या की थे, ओवेज बॉन्ड फिजन 1 टाइप, सी ओवेज बॉन्ड फिजन 2 टाइप, फिर अपना ये लास्ट थर्ड वाला पार्ट है ना जो हम देख रहे हैं। जब मेरे पास अल्कोहल का होल मॉलिक्यूल 4 है ना 4 टाइप। एक हमने और पार्ट देखा था सी ओवेज बॉन्ड फिजन के अंदर एसिडिक करेक्टर अल्कोहल का, ठीक है, तो भी काफ़ी अच्छा था। तो पीछे की वीडियोस में आपको मिलेगा, आप लोग जाके देख लेना, ठीक है। हम देख रहे हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ एल्किल एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है, एल्किल एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप, या फिर हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल का होल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है अपने रिएक्शन में, ठीक। मतलब कि अकेले अल्कोहल ही होगा। अभी तक क्या कर रहे थे, हमारे पास 2 बंदे थे ना, अल्कोहल के साथ कोई ना कोई और रिएक्ट कर रहा था। अब अकेले अल्कोहल ही रिएक्ट कर लेगा आपस में ही, है ना, अपने आप से ही कर लेगा। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं इस पर, एंड आप ज़रा देखो यहाँ पे। तो सर कैसे कैसे यहाँ पर रिएक्शन होती है। सबसे पहले रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही फेमस, हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, अच्छा ये वर्ड आप लोग है ना नॉर्मली भी लोग बोलते हैं, आपने सुना भी होगा कि डिहाइड्रेशन हो गया है, मतलब कि उसकी बॉडी से वाटर निकल गया है, ठीक है। तो जब भी रिएक्शंस में से ना वाटर निकल रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे, भाई साहब यहाँ पे डिहाइड्रेशन है। पिछली क्लास में हमने जिक्र भी किया था। तो डिहाइड्रेशन के लिए अपन लोग यूज़ करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और बहुत ही फेमस हमारे पास होता है कॉन्सेंट्रेट H2SO4। बेसिकली मेरे पास है ना जो एसिड्स होते हैं ना, मिनरल्स एसिड, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, जो कि नमी यानी कि जो मेरे पास वाटर होता है ना, इस चीज़ को सोखने का काम करता है। तो अगर हमारे हाथ पे H2SO4 गिर जाएगा तो बेसिकली जाहिर सी बात है हमारे त्वचा से है ना, स्किन से वो नमी को सोख लेगा एंड हाथ मेरा तुरंत जल जाएगा। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, बेसिकली 2 टाइप की बातें करते हैं हम लोग। डिहाइड्रेशन का मीन्स क्या है, सिंपल वाटर के एक मॉलिक्यूल का निकलना, है ना। तो यहाँ पे वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलेगा, एंड जो हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं ना, उसकी अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कॉन्सनट्रेट H2SO4 या फिर कॉन्सनट्रेट H3PO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, या फिर हम बात कर रहे हैं फास्फोरिक एसिड। एंड इस पर कैसे कैसे रिएक्शन हो रही है उसकी हम बात करते हैं। तो इसमें हम पहला देख रहे हैं, है ना, डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक। या फिर ये काम ना जो H2SO4 वाला काम कराता है, यही काम एल्यूमिना भी कराता है, Al2O3, है ना, Al2O3 एल्यूमिना। ये सारे रिएजेंट्स हमारे यूज़ होते हैं, एजेंट्स यूज़ होते हैं। तो हम देख रहे हैं डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेट H2SO4, क्या चीज़, कॉन्सनट्रेट H2SO4, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। क्या है सर, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो जब भी अल्कोहल से एल्कीन बनाने को आएगा ना, तो ये मेथड हम लोग यूज़ करेंगे, डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेट H2SO4, ठीक है। रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन की हम बात करते हैं, बाकायदा मैकेनिज्म वगैरह भी हम देखेंगे। तो जरा आप देखो कांड क्या हुआ ना, जरा आप देखो CH3OH, ठीक है, एक से काम नहीं हो पाएगा, यहाँ पे कम से कम 2 लेना पड़ेगा कि मुझे एल्कीन बनेगा ना, एक कार्बन से एल्कीन थोड़ी नहीं बनता है। तो आप देखो CH3CH2OH, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पर यूज़ क्या हुआ, कॉन्सनट्रेट H2SO4, कॉन्सनट्रेट H2SO4, हाई टेम्परेचर 443 केल्विन। अगर आपको नहीं याद आ रहा हो ना, तो मैं क्या लिख दूँगा, हाई टेम्परेचर, ठीक। होता है कि OH निकल जाता है और इधर से एक H निकल जाता है, मीन्स H2O निकल गया एंड बना CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड H2O, ये बन गया एल्कीन। एक एल्कीन में लिख रहा हूँ, नाम क्या है इसका, एथिलीन या फिर एथीन, ठीक। अब मैं इसको नहीं लिखूँगा, इसी रिएक्शन को ना हम इस फॉर्म में लिखते हैं अपने समझने के लिए कि सर ऐसे CH3 है, ऐसे CH है, एक तो H इसका ये वाला है ना, इस कार्बन से
आप ये देखो, ये CH2 है, ठीक, ये कर लूँ मैं, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ये देखें, ऐसे भी लिखा होता है 443 केल्विन कॉम H2SO4, ठीक है। क्यों ये चीज़? तो हम ऐसे लिखना है, CH2 फिर OH, CH3 था, CH2 लिखा, एक H, एंड ऐसे अपनी डिब्बा केमिस्ट्री लगा के H2O निकाल देना है। यानी कि बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड प्लस H2O, है ना। तो वाटर निकल जाएगा। तो आपने देखा कि इस पार्ट में क्या हुआ कि अल्कोहल के मॉलिक्यूल में से ही ना वाटर निकल गया एंड मेरे पास एल्कीन बन गया, ठीक है। मैकेनिज्म वगैरह इसकी अभी हम देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी हमें देखनी है। तो सर ये मेरे पास था एक एथिल अल्कोहल, क्या था, एथिल अल्कोहल, है ना। अब यहाँ पे बोर्ड छोटा पड़ता है, वरना मैं फटाफट लिखते रहता। तो पहले थोड़ा सा आप इतना लिख लो, फिर हम नीचे बात करते हैं, ठीक है। एथिल अल्कोहल लिख लिया, वीडियो को पॉज करके आप लिख लो, ठीक। तो हम आगे देखते हैं यहाँ पे। जैसे और देखें सर जी, जरा आप देखो, एक हम प्रोपेनॉल यूज़ करने क्या, देखिए CH3 CH2 CH2 OH, वही अपना कॉन्सनट्रेट H2SO4, इसको अपन लोग सेल्सियस में लिख सकते हैं, ठीक है, 443 केल्विन। तो आप देखो ना, इसको मैं ये बना दूँ क्या, इस फॉर्म में लिख दूँ क्या, आप देखो CH3, है ना, कैसे करते हैं, OH जो जिस कार्बन से लगा है ना, उस कार्बन के बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक। एंड ये CH2 था, यहाँ पे लिखा मैंने OH, समझे क्या बोला सर जी। OH जिस कार्बन से लगा है, वो कार्बन और जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन का हाइड्रोजन, या फिर आप बोल सकते हो ये अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन एंड अल्फ़ा कार्बन से OH, इसको निकालना है। एंड अपना 443 केल्विन कॉन्सनट्रेट H2SO4, दोनों बातें एक ही हैं, है ना। इस बात से, इससे हमें थोड़ी सी चीज़ें समझ में आती हैं। तो CH3 हो गया, एंड आप देखो सर CH डबल बॉन्ड CH2, सही है, H2O निकल गया, H2O निकल गया, कार्बन में H2SO4 लिखा, प्रोपीन बन गया, ये प्रोप 1इन, प्रोप 1इन, ठीक है। ये चीज़, एक और रिएक्शन देखते हैं, अब देखिएगा ज़रा, 1 2 3 4, ब्यूटेनॉल लिया आपकी बार हमने, ठीक है। क्या यूज़ किया, अपना वही कॉन्सनट्रेट H2SO4, अपना वही 443 केल्विन। यहाँ भी आप चाहो तो लिख दो, क्योंकि दोनों बातें मेरे लिए सेम ही है, ठीक है। यहाँ लगाया हूँ ना मैं, या तो इसको लिखो या तो आप इसको लिखो, तो हम इसको लिखेंगे समझने के लिए, ठीक है। तो या तो इसको लिखो आप, या फिर जो मैं लिख रहा हूँ। क्यों, ठीक है। तो सर आपने अभी ये भी ये बोला ना कि बेसिकली हाँ, ये तो आपने बोला, ठीक है। OH जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन जिस, मतलब कि अल्फ़ा कार्बन बीटा कार्बन, तो बीटा हाइड्रोजन निकालना है, अल्फ़ा कार्बन पे जो OH है यहाँ से सर इसको निकाल देना है। एंड जो अपना ये 443 केल्विन एंड अपना भाई साहब कॉन्सनट्रेट H2SO4, तो सर मेरे पास बन जाता है ना, देखें हम, तो यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, तो बनेगा मेरे पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, ब्यूट 1इन बन गया ये, एंड H2O निकल जाएगा सर, ठीक है। लेकिन इस बार हम धोखा खा गए, है ना, ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो ये कांड यहाँ तक सही था, तो इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा इसकी मैकेनिज़्म। तो मैकेनिज़्म के थ्रू हम समझेंगे ना, बेसिकली OH हट के ना कार्बोकेटायन बन रहा था, एंड कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी के लिए रीअरेंज हो रहा था, है ना। तो पहले 2 एग्जाम्पल में कार्बोकेटायन स्टेबल था, ठीक है, रीअरेंज वहाँ पे नहीं हुआ था, तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। हम OH और उसके बगल वाले से बीटा कार्बन से H को निकाल के एल्किन बना दिए। लेकिन इस बार जो कार्बोकेटायन बनेगा इसके मैकेनिज़्म में, वो कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा, एंड कार्बोकेटायन के रीअरेंज होने के बाद बेसिकली जानते हैं क्या हो रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है, उस कार्बोकेटायन के बगल में जो अल्फ़ा कार्बन है, वहाँ जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ना, वो अल्फ़ा हाइड्रोजन निकल रहा है,
है ना। अभी हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक तो ये वाला भी बनेगा एंड एक और एल्कीन बनेगा। कौन सा बनेगा? एक आप ये वाला बनेगा CH डबल बॉन्ड ये, है ना। ये बात हमने पहले कर रखी है। क्यों? एल्कीन ज़्यादा स्टेबल ये होगा क्योंकि मोर क्राउडेड है। पढ़े थे ना सेटजेफ रूल, आपको याद होगा। एंड ये माइनर हो जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन कम है। आप देखो 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो ये मेजर होगा। तो ये इस धोखे से बचने के लिए ना हमें सीखनी पड़ती है मैकेनिज़्म, ठीक है। फिलहाल मैकेनिज़्म हटा के हम एक बात और समझ सकते हैं कि आप OH हटाओ, यहाँ बनाओ कार्बोकैटायन। अब ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है तो इधर आएगा 2 डिग्री, ठीक है, ज़्यादा स्टेबल, ठीक। फिर बगल वाले से इधर से एक H हट सकता है, एक H यहाँ से हट सकता है, तो ये बना। फिलहाल ये बात शायद आपको ना समझ में आई हो, हम बात कर रहे हैं इसके मैकेनिज्म पे भी, है ना। चलिए, तो ये बात हमने समझी। तो हमने सर ये समझा कि जो नॉर्मली तो हमारा काम कैसे होता है कि OH और बगल वाले को H हटा के ऐसे एल्कीन बनवा दो, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम लोग, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, प्लस H2O निकल गया, है ना ये चीज़। एंड मेरे पास मेजर कौन सा हो गया? जो मोर क्राउडेड है, क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन से स्टेबिलिटी बढ़ती है एल्कीन की। एंड ये मेरे पास माइनर हो गया। क्यों? ये वाला पार्ट। ये कैसे हुआ कि बात कर रहे हैं अभी हम मैकेनिज्म के थ्रू। तो पहले आप इतना लिख लें, ठीक। अच्छा, अब यही काम अगर मैं यहाँ पे सर सीख लूँ ज़रा, CH CH3 OH, ठीक है ना। अभी तक जो हमने यूज़ किया सब 1 डिग्री अल्कोहल था। हमने क्या यूज़ किया अब की बार? 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। तो बेसिकली 2 डिग्री अल्कोहल के लिए ना मुझे कॉन्सनट्रेट H3PO4 यूज़ करना पड़ता है, वही अपना हाई टेम्परेचर। अगर आप भूल जाओ तो हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो आप देखो OH इस कार्बन से लगा है, इस कार्बन, ये कार्बन है ना, कहने मतलब ये अल्फ़ा कार्बन, बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन। तो बीटा से H निकल रहा होता है, बीटा से H निकल रहा होता है, ठीक है। तो या तो आप यहाँ से H हटवा दो या तो आप यहाँ से H हटवा दो। इसका मतलब सर ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है क्या? CH OH CH2H, वही तो लिखा हुआ है, ये निकाल दो आप। यहाँ भी कार्बोकैटायन बना है, बेसिकली OH हटा है ना, तो यहाँ पे आया कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन ये 2 डिग्री है तो मोर स्टेबल है, तो रीअरेंजमेंट का कोई चांस नहीं है ना। तभी एंड कार्बोकैटायन के बगल वाले से ये भी बगल वाला है कार्बोकैटायन का, ये भी बगल वाला है, ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है कार्बोकैटायन के लिए। तो आप तो यहाँ से आप H हटाओ या तो आप यहाँ से H हटाओ, तो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड H2O निकल जाएगा। प्रोपवानीन बन गया। ये क्या बन गया? प्रोपवानीन, ठीक है। तो हम सर ऐसे समझे कि प्राइमरी के लिए अपन लोग यूज़ करेंगे कॉन्सनट्रेट H2SO4 एंड सेकेंडरी टर्सरी के लिए यूज़ करेंगे हम लोग कॉन्सनट्रेट H3PO4 यानी कि फास्फोरिक एसिड, ठीक है। एंड एक बात हमने अभी और समझा नॉर्मली डायरेक्ट रिएक्शंस को करने के लिए कि OH को मुझे हटाना है, कार्बोकैटायन बनवाना है, अगर वो रीअरेंजमेंट होता है तो रीअरेंज करवाना है, एंड कार्बोकैटायन के बगल वाले से H को हटा देना है। तो मैंने OH को हटाया, यहाँ बना कार्बोकैटायन, 2 डिग्री था, मोर स्टेबल, है ना। तो यहाँ से H हटाओ या फिर यहाँ से H हटाओ, तो मैंने यहाँ से हटा दिया। दोनों आइडेंटिकल है ना, सिमेट्री है, ठीक है। ये तो ये बन गया प्रोपवानीन, H2O निकल गया, ठीक। पहले आप इतना लिखो पॉज करके।